ऋषिकेश की तरह उत्तरकाशी में विद्वान लोग बहुत सारे थे, मगर साधना में अभिरुचि रखने वाले तथा आत्मानुभव से संपन्न शांति प्राप्त महापुरुष बहुत कम थे। फिर भी जो गिने चुने महापुरुषों से मेरी मुलाकात हुई, उनके बारे में यहाँ बताना अनुचित नहीं होगा। उत्तरकाशी के विश्वनाथ महादेव में एक छोटी सी कुटिया में वह रहते थे। उनके शरीर पर कौपीन और भस्म के अलावा कुछ नहीं था। लोग उन्हें नागाजी के नाम से बुलाते थे। उनके सर पर जटा थी और शरीर कृशकाय था। किसी ने मुझे उनके बारे में बताया, इसलिए मैं उनके दर्शन के लिए गया। उन्होंने मेरा सत्कार किया और इशारों से मेरे साथ बातचीत की। बरसों से उनका मौन व्रत था, इसलिए अधिक बातचीत नहीं हो पाई, मगर उनके प्रति दिल में सम्मान की भावना अवश्य पैदा हुई। वे भी मुझे स्नेह भाव से देखने लगे। वे अन्य क्षेत्र से भिक्षा लाकर भोजन पकाते थे। अन्य क्षेत्र जाते वक्त अन्य साधु महात्माओं की तरह मैं भी उनके पास जाता था। मैंने उनके बारे में सुना था कि वे पूरी रात सोते नहीं हैं और साधना करते हैं। मुझे यह सुनकर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मैं भी पूरी रात जागकर साधना करता था। नागा जी की मुखाकृति शांत और प्रसन्न थी। उनकी तेजस्वी आंखें देखकर यह पता चलता था कि उन्होंने साधना में अच्छी प्रगति की है। मेरे प्रति उनके प्रेम में वक्त के साथ बढ़ोतरी होती रही। हम दोपहर को भी मिलते थे। कई दफा दूध पीने के लिए मैं बाजार जाता था, तो वे मुझे देखकर मिलने आते थे। न जाने क्यों, मगर मुझे देखकर उन्हें प्रसन्नता होती थी। हमारे बीच जो थोड़ी सी भी सांकेतिक बातचीत होती थी, उससे मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि वे उत्तम कोटि के संत पुरुष थे। एक दफा उन्होंने जो बताया, मुझे अब भी याद है। साधु पुरुष को दो चीज संभाल कर रखनी है, जीभ और उपस्थ। जीभ और उपस्थ के संयम के बिना साधु जीवन का कोई महत्व नहीं। आज काफी साल बीत जाने के बाद भी नागा जी की अनुभव बाड़ी मुझे ठीक तरह से याद है। जैसा कि उन्होंने बताया था, साधु ही नहीं, उन्नति की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह बात सत्य है। जीभ के विषय में रसास्वाद तथा वाणी दोनों का समावेश होता है। ब्रह्मचर्य अथवा संयम की महत्वता प्रत्येक धर्म के महापुरुषों ने बताई है। ब्रह्मचर्य का पालन स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आवश्यक है। जीभ और उपस्थ का संयम श्रम साध्य है। संयम के बिना आत्मिक उन्नति की साधना अपूर्ण रहेगी। नागा जी की इच्छा थी कि मैं हमेशा के लिए उत्तरकाशी में रहूं, मगर ईश्वर की योजना कुछ और थी, इसलिए मुझे उत्तरकाशी छोड़ना पड़ा। आज भी नागा जी की स्मृति मानस पट पर यथावत है और साथ में उनके लिए बना आदर भाव भी। उत्तरकाशी में एक अन्य उच्च कोटि के साधक का समागम हुआ। उनका नाम मोतीलाल ब्रह्मचारी था। गंगा के दूसरे छोर पर स्थित छोटे से गांव में वह रहते थे। वे जब भी उत्तरकाशी आते थे, तब मुझसे अवश्य मिलते थे। उनकी उम्र तकरीबन 40 साल होगी, मगर योगाभ्यास के कारण वे सिर्फ 25 साल के दिखाई देते थे। उन्हें योग साधना में प्रबल दिलचस्पी थी। योग की प्रारंभिक तालीम लेकर वे हिमालय आए थे और उत्तरकाशी में स्थायी हुए। उनके जैसे उत्साही और पुरुषार्थी साधक मैंने बहुत कम देखे हैं। रात को 2 बजे उठकर वे आसन और प्राणायाम की साधना में लग जाते थे। दोपहर को वे स्वयं चावल और दूध पकाकर भोजन करते थे। उत्तरकाशी से थोड़ी दूर पर ब्रह्मा जी नामक योगी पुरुष रहते थे। उन्होंने मोतीलाल को प्राणायाम की विधि बताई थी, खास करके कुंभक। इससे उन्हें कुंभक करने में, यानी कि सांस को अंदर रोकने में असाधारण सफलता मिली थी। उनके कथनानुसार वे 1 घंटे तक कुंभक कर सकते थे। अगर प्राणायाम का उनका अभ्यास यथावत रहा होगा,
तो 1-2 साल में वे 3 घंटे तक कुंभक करने की क्षमता हासिल करना चाहते थे। उनसे मिले काफी साल हो गए। आज वो कहाँ हैं, मुझे पता नहीं, मगर इतना जरूर कहूंगा कि अगर उनकी साधना निर्विघ्न चलती रही होगी, तो आज उनकी अवस्था अत्यंत सम्मानजनक होगी। उत्तरकाशी में मुझे गंगोत्री में रहने वाले सुप्रसिद्ध महात्मा श्री कृष्णाश्रम के दर्शन का लाभ मिला था। कृष्णाश्रम जी उत्तरकाशी में मेरी बगल वाली कुटिया में रह रहे थे। वे अवधूत अवस्था में रहते थे और मौन व्रत रखते थे। वे संस्कृत के विद्वान थे। जब मैंने उनसे मुलाकात की, तब वे कुटिया में नीचे घास पर बैठे थे। उनकी मुखाकृति जटा और दाढ़ी के कारण प्रभावशाली दिखती थी। मुलाकात के कुछ दिनों बाद वे गंगोत्री के लिए रवाना हो गए थे। कृष्णाश्रम जी के अलावा मुझे स्वामी तपोवन जी, देवगिरी जी तथा प्रज्ञानाथ जी के दर्शन का लाभ मिला था। प्रज्ञानाथ जी को योग साधना में विशेष अभिरुचि थी। उत्तरकाशी से जमुनोत्री के रास्ते पर, जहाँ जमुना जी का प्रथम दर्शन होता है, एक धर्मशाला है। हम वहाँ ठहरे थे। जमुनोत्री की वह धर्मशाला और वह रात मुझे हमेशा याद रहेगी। जैसे आसमान में चंद्र का उदय हुआ था, बिल्कुल वैसे ही मेरे साधनामय जीवन में पूर्व जन्म के ज्ञान का उदय हुआ। कमरे में कुछ देर तक विश्राम करने के बाद मैं ध्यान में बैठा। कुछ ही क्षणों में मेरा देहभान चला गया। देहातीत अवस्था में मैंने देखा कि मैं किसी अन्य लोक में हूँ। ऐसी जगह मैंने अपने जीवन में पहले नहीं देखी थी। क्या वो ब्रह्मलोक था या सिद्ध पुरुषों का निवास स्थान कहा जाने वाला सिद्धलोक? क्या वो तपस्वियों का भ्रमण स्थान था या बहुचर्चित सत्यलोक था, या फिर पृथ्वी का ही कोई अनजान स्थान था? जो भी हो, मैंने अपने आप को वहां पाया। नजर के सामने एक सुंदर सभागृह था। सभागृह में विभिन्न रंग रूप वाले करीब 100 महात्मा पुरुष वहां बैठे हुए थे। किसी ने भगवा वस्त्र धारण किया था, किसी ने श्वेत, किसी ने केवल कौपीन पहना था, तो कोई झब्बाधारी था। किसी का वर्ण गौर था, किसी का श्याम। कोई जटाधारी था, तो कोई बिल्कुल साफ। सभी महापुरुष अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, सब एक साथ बोल उठे, आइए आइए। उन्होंने मेरा सत्कार करके इस तरह मेरे 2 पूर्व जन्मों का रहस्योद्घाटन किया। यह अनुभव कुछ देर तक चलता रहा। ध्यान की लय दशा से जब मैं जागृत हुआ, तो मैंने अपने आप को धर्मशाला में पाया। यमुना जी का कलकल नाद रात की नीरव शांति में स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। सुबह होने में अभी देर थी। ध्यानावस्था के इस अनुभव को याद करते करते सुबह हो गई। ईश्वर की परम कृपा से पूर्व जन्म का ज्ञान पाने की मेरी इच्छा पूर्ण हुई। 1946 में पहली बार एक जीवित महापुरुष के द्वारा मुझे यह ज्ञान मिला था। 1946 में जब मैं दूसरी दफा बद्रीनाथ गया था, तब मेरे साथ कुलानंद नामक महात्मा पुरुष थे। वे देवप्रयाग में लंबे अरसे तक रहे थे। तब मेरी उनसे जान पहचान हुई थी। वे एक अनुभव सिद्ध महात्मा पुरुष थे। बद्रीनाथ जाते हुए हम 2 दिन के लिए श्रीनगर रुके थे। वहां पर हमारे बीच वार्तालाप हुआ था। उन्होंने कहा, काशी में सच्चे बाबा नामक सिद्ध महात्मा हो गए हैं। वे मेरे गुरु हैं। वो अब नहीं रहे, मगर उनकी समाधि के बाद मुझे लगता है कि उनकी शक्ति मेरे अंदर कार्यरत हुई है। बद्रीनाथ का दर्शन करके हमें अत्यंत हर्ष हुआ। नर नारायण ऋषि, महर्षि व्यास, देवर्षि नारद और पांडवों के महाप्रस्थान की स्मृतियां मानस पटल पर उभर आई। बद्रीनाथ में हम 3 दिन रहे। वहां हमारी भेंट महात्मा बच्चीदास से हुई। बच्चीदास जी अलकनंदा और ऋषि गंगा के संगम पर स्थित एक छोटी सी कुटिया में रहते थे।
बद्रीनाथ आने से पहले वे देवप्रयाग रहते थे। देवप्रयाग में जब सिद्ध संत बंगाली महात्मा आए थे, तब बच्चीदास जी ने उनकी बहुत सेवा की थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर बंगाली महात्मा ने उन्हें साधना की विधि बताई थी। विधि के अनुसार उन्हें एकाध महीना केवल चाय पीकर रहना था। उन्होंने विशेष साधना के लिए बच्चीदास जी को बद्रीनाथ जाने की सूचना दी। तब से बच्चीदास जी बद्रीनाथ आकर रहने लगे थे। लोगों का कहना था कि उनकी साधनात्मक अवस्था अत्यंत उच्च है। वैसे भी बद्रीनाथ में रहकर साधना करने के लिए कड़े संयम और सहन शक्ति की जरूरत पड़ती है। कुछ साल पहले बद्रीनाथ में सिद्ध बाबा सुंदरनाथ जी हो गए। वे हमेशा निवस्त्र रहते थे। मंदिर के सामने अलकनंदा के तटवर्ती किसी पत्थर पर वे अर्ध पद्मासन में बैठे रहते थे। एक दिन वे अचानक अदृश्य हो गए। प्रिय श्रोताओं, आपने महाअवतार बाबा जी के बारे में तो अवश्य सुना होगा। वैसे ही बद्रीनाथ के सुंदरनाथ जी महाराज हैं, जो बद्रीनाथ में अदृश्य रूप में रहते हैं और आज भी साधकों को दर्शन देते हैं। सुंदरनाथ महाराज जी से संबंधित बड़े रोचक किस्से सुनाए हैं। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है। कृपया वो वीडियो भी आप अवश्य देखिएगा। देवप्रयाग के एक भाई ने हमें बच्चीदास जी के जीवन की कुछ बातें सुनाई जो बड़ी दिलचस्प थीं। उनका कहना था कि यह बच्चीदास जी ने स्वयं सुनाई थीं। एक दफा बच्चीदास जी बद्रीनाथ से आगे सतोपंथ की ओर चल पड़े। वहां लक्ष्मी वन की एक गुफा में उन्होंने निवास किया। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य बेमिसाल है। बच्चीदास जी ने सोचा कि यहाँ रहकर साधना की जाए, मगर ईश्वर की इच्छा कुछ अलग थी। रात होने पर पंख वाले और अत्यंत तेजस्वी दिखने वाले 2-3 आदमी उनके पास आए। उन्होंने बच्चीदास से पूछा, यहाँ क्यों आए हो? बच्चीदास जी ने कहा, साधना करने के लिए। यह स्थान साधना या तप आदि के लिए नहीं है। उन्होंने कहा, आपकी सरहद यहीं तक है। यहाँ से हमारा इलाका शुरू होता है। यह यक्ष और गंधर्वों की क्रीड़ा भूमि है। बच्चीदास जी ने उनकी बात अनसुनी कर दी। तब उन्होंने कहा, कल यहाँ से निकल जाना, वरना हमें मजबूरन आपको यहाँ से भगाना पड़ेगा। यह कहकर वे लोग चले गए। दूसरे दिन रात होने पर वे फिर आए। बच्चीदास जी ने उनका कहा नहीं माना, तो एक व्यक्ति ने बच्चीदास को फूल की तरह उठा लिया, हवा में उड़ाकर कुछ ही देर में उनकी बद्रीनाथ की कुटिया में लाकर रख दिया। यह सूचना भी दी कि यहाँ मत आना। इस घटना के बाद बच्चीदास जी ने लक्ष्मीवन जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। इस घटना से वाचकों के मन में यक्ष और गंधर्वों के अस्तित्व पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। हमारे पुराणों में भी उनके अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, इसलिए ये घटना बिल्कुल निराधार नहीं हो सकती। बच्चीदास जी का यह अनुभव हमें ये मानने पर प्रेरित करता है कि सृष्टि में मानव अकेला नहीं है, मनुष्येतर योनियां भी मौजूद है।